क्या हो गया कि बीसीसीआई को अपना ही बनाया हुआ रूल तोड़ना पड़ गया। बीसीसीआई ने एक रूल बनाया, खुद से उस रूल को तोड़ दिया और किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये स्टोरी है उन बेंगलुरु के लाखों फैंस की जिन्हें अपनी टीम का फाइनल मैच अपने शहर के अंदर देखना था, जिनका हक था अपनी फेवरेट टीम का मैच अपनी शहर के अंदर देखना। उनसे वो चुपचाप छीन लिया गया और किसी ने कुछ भी नहीं किया, और वो भी एक ऐसे घटिया बहाने के साथ जिसको सुनकर ही हंसी आती है। आज मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ पूरे प्रूफ के साथ, नंबर्स के साथ और एक पैटर्न जो तुमने कभी पकड़ा ही नहीं। वीडियो पूरी जरूर देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो में बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं होने वाली। पहले तो मैं तुम्हें जल्दी पूरा रूल समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा कौन सा रूल था जो बीसीसीआई को तोड़ना पड़ गया। आईपीएल के अंदर एक बिल्कुल क्लियर प्रोटोकॉल होता है फाइनल अपने होम ग्राउंड पे होस्ट करने का, और ये बीसीसीआई का खुद का ही बनाया हुआ रूल है। कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, सीधा रूल। और आरसीबी फैंस को तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा कि 2025 का आईपीएल फाइनल आरसीबी नहीं जीता था, मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु 2026 का फाइनल होस्ट करेगा। ये चीज ऑटोमेटिकली ही प्री डिसाइडेड थी। बीसीसीआई ने ये रूल 2012 में एस्टेब्लिश किया था और मोस्टली तब से फॉलो भी हो रहा था। तो फिर 2026 में ऐसा क्या हो गया कि बीसीसीआई को अपना ही बनाया हुआ रूल तोड़ना पड़ गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, बीसीसीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या थी? सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम लोकल एसोसिएशन वर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस। भाई इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, इतना ज्यादा कॉर्पोरेट जवाब सीधा नहीं बोल सकते थे। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने खुद इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की। केएससीए ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मांगे पॉलिटिशियंस के लिए, मेंबर्स के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए। पर आईपीएल का अपना खुद का प्रोटोकॉल होता है। आईपीएल इंडिया की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल के अंदर सिर्फ 15% कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स ही अलाउड है, और रफली चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 के आसपास है, मतलब सिर्फ 5,250 फ्री टिकट्स मिलने चाहिए थे। केएससीए ने रिपोर्टेडली काफी ज्यादा टिकट्स मांग लिए, और यहाँ तक की ब्लैक मार्केटिंग तक की भी रिपोर्ट्स आ रही थी। बीसीसीआई ने बोला नहीं भाई, फाइनल तो अहमदाबाद ही हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, केएससीए का भी इस चीज में स्टेटमेंट सामने आया। केएससीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया कि हम तो होस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, पर बीसीसीआई ने तो हमसे कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन करी ही नहीं है। उन्हें खुद डिसीजन के बाद पता लग रहा है। एक सेकंड अब इस चीज को थोड़ा सा सोचो भाई। बीसीसीआई कह रहा है कि केएससीए ने बहुत ज्यादा गलत डिमांड्स करी, और केएससीए बोल रहा है कि हमें तो प्रॉपर्ली बताया ही नहीं गया। दोनों में से कोई एक तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, या तो केएससीए या फिर बीसीसीआई। इन दोनों में से एक तो पक्का झूठा है, और ये दोनों मिलकर एक ऐसा तमाशा क्रिएट कर रहे हैं जिसमें नुकसान हमेशा फैंस का ही होता है। और बेंगलुरु के फैंस आरसीबी के कितने कट्टर फैन होते हैं, और वो लोगों को अपनी टीम का फाइनल मैच अपने घर पर टीवी पर बैठ के देखना पड़ रहा है, जिन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपनी टीम को चीयर करने के लिए पहुंचना चाहिए था। आरसीबी फैंस का क्या कसूर था भाई? अब मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़े नंबर दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। 2022 का आईपीएल फाइनल मैच अहमदाबाद में, 2023 का फाइनल आईपीएल मैच अहमदाबाद में, 2024 का फाइनल आईपीएल मैच चेन्नई में। ठीक है, चलो एक एक्सेप्शन भी रखा गया, लेकिन 2025 का आईपीएल फाइनल मैच कोलकाता से शिफ्ट करके अहमदाबाद में, और 2026 का आईपीएल फाइनल मैच बेंगलुरु से शिफ्ट करके सीधे अहमदाबाद में। यार कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। अहमदाबाद का स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1,32,000 की कैपेसिटी का, एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से। और ये स्टेडियम किसका है? ये स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट 2014 तक कौन था? एक ऐसा पॉलिटिशियन जो आज पॉलिटिक्स में काफी ऊपर है, अमित शाह। और अमित शाह के बाद कौन आया? जय शाह 2019 तक जीसीए के प्रेसिडेंट थे, फिर वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए, फिर 2024 में आईसीसी के चेयरमैन बन गए। और ये सब चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में है, ये सब चीजें विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे सब जगह पड़ी हुई है। मैं कुछ भी खुद से बनाकर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करना, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना, रिसर्च करना, आपको बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक आदमी जीसीए से बीसीसीआई तक आ गया, और उसी टाइम के अंदर अहमदाबाद बार आईपीएल होस्ट करता रहा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोई कंफर्म साजिश है, मैं सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स को आपके सामने ला रहा हूँ। लेकिन एक सीनियर क्रिकेट राइटर जोसेफ हूवर ने बिल्कुल क्लियरली कहा, अगर बीसीसीआई को अहमदाबाद में ही फाइनल होस्ट करना था तो क्लियरली बोल देते, इतना ज्यादा बहाने बनाने की क्या जरूरत? बेंगलुरु के फैंस के साथ तो एक ग्रेव इनजस्टिस है, और मैं भी इस चीज से पूरी तरह एग्री करता हूँ। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज कोई पहली बार होने जा रही है। 2021 में सीएसके चैंपियन बनी थी, ची पॉप को फाइनल नहीं मिला। क्यों? रीजन क्या था? कोविड। ठीक है, पेंडेमिक है, समझ में आता है। 2025 में कोलकाता डिफेंडिंग सिटी थी, ईडन गार्डन्स को भी फाइनल नहीं मिला। क्यों? तो भाई बारिश की वजह से पूरे फाइनल मैच को कोलकाता से शिफ्ट करके अहमदाबाद में कर दिया गया, जहां एग्जैक्टली वही टीम खेली जो कोलकाता में खेलनी थी। और 2026 बेंगलुरु को हक था भाई, क्यों नहीं मिला? एक्सक्यूज क्या था? इतना ज्यादा चीप एक्सक्यूज। टिकट, हर साल नया बहाना तैयार रहता है, कभी क्रिकेट, कभी कोविड, कभी टिकट, और हमेशा डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही रहती है, अहमदाबाद। यहाँ पर एक पैटर्न क्लियरली विजिबल नहीं होता। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? सिर्फ ट्विटर पर 2 दिन कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, बीसीसीआई को टैग कर देंगे, हैशटैग ऊपर चला जाएगा, और 2 दिन बाद सब
अपने अपने कामों पर लग जाएंगे और ये पैटर्न हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और मेरी प्रिडिक्शन है कि अगर इस बार आरसीबी जीत जाती है तो 2027 में भी यही होगा, लिख कर ले लो। कोई नया बहाना आएगा, मैच को फिर से शिफ्ट किया जाएगा, पर डेस्टिनेशन फिर से वही रहेगी, अहमदाबाद। क्योंकि चीजें वैसे भी तब तक ठीक नहीं होने वाली जब तक हम 2 दिन ट्विटर पर गुस्सा रह के चुप हो जाएंगे। तो अगर तू इस चीज से सच में गुस्सा है और तुझे इस चीज से सच में फर्क पड़ा है तो अपने 3 दोस्तों को ये वीडियो भेज। और जो लोग बोलते हैं कि बीसीसीआई हमेशा फेयर डिसीजन लेता है, उन लोगों को ये वीडियो भेज, उन्हें फैक्ट्स दिखाओ, उन्हें नंबर्स दिखाओ और कमेंट्स में मुझे अपना ओपिनियन जरूर देकर जाना। आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा, आपको क्या इस वीडियो में खराब लगा, मेरे को बिल्कुल कमेंट्स में पूरा अपना रिव्यू देकर जाना, ताकि मैं भी आगे कुछ चीजें फिक्स कर सकूं। अब गलती चाहे केएससीए की हो या बीसीसीआई की हो, पर नुकसान हमेशा आरसीबी फैंस का ही होता है। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।